हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर रोग निदान क्लासेस। तो आज हम अपने 13 चैप्टर श्वास रोग निदान स्टार्ट करेंगे। ये एलक्यू का पोर्शन है बट एमके है, सो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, so आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये भी सिलेबस के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। आपको सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में हैं, उसके आंसर दिए हुए हैं, सो आपको रिवाइज करने में इजी होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफाइन, फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिफाइन श्वास, मीन्स श्वास क्या होता है। तो पहले हम इसका परिचय देते हैं कि क्या है। इंट्रोडक्शन। तो ये प्राणवायु स्रोतस का प्रमुख एवं गंभीर व्याधि है, इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रॉनिक, बहुत ही क्या बोलते हैं, डेंजरस ऐसा बोल सकते हैं। तो ये प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है। इस व्याधि में क्या है, जो प्राणवायु स्रोतस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है। उसके कारण क्या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में कठिनता महसूस होती है, मतलब प्रॉब्लम होता है। क्या हुआ, एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो एयरवे मतलब प्राणवायु स्रोतस में, उसके कारण इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में ब्रीदिंग पैटर्न में हमें डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए इसको श्वास कहा जाता है। और इसमें क्या बोला है कि चरक के अनुसार जो श्वास रोग है और हिक्का, जो चरक ने दोनों का साथ में वर्णन किया है। हिक्का मीन्स की हिकअप्स, ठीक है। तो ये दोनों ही रोग कफ वातात्मक, मतलब कफ और वात के वजह से होता है। कफ क्योंकि अब म्यूकस की वजह, म्यूकस हो गया, एंड वात क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन वो कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन काउज कर रहा है। श्वास में डिस्पनिया, तो वो कफ का क्या है कि म्यूकस जमा हो जाती है वहाँ पे, उसकी वजह से जो वायु है उसका अवरोध होता है, तो इसकी वजह से कफ और वात का है। और तथा अमाशयोत, मतलब कि ये अग्नि से भी रिलेटेड है। दोनों ही रोग में की उत्पत्ति में क्या है, अग्नि का मंदता, मतलब वीक, क्या बोलते हैं, वीक डाइजेशन, ठीक है, तो उसकी मंदता देखी गई है। तो ये दोनों रोग वात, कफ वात के उसकी विकृति के कारण तथा अमाशयोत मतलब अग्नि की विकृति के कारण, तो ये दोनों ही रोग होते हैं। और इनकी जो चिकित्सा है वो एक समान है, दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो एक समान है। और अगर दोनों को ना टाइम टू टाइम नहीं उपचार किया जाए टाइमली, तो वो दोनों ही मारक होते हैं, विष के समान मारक होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जिस व्याधि में प्रकुपित प्राणवायु अपनी प्रकृति को छोड़कर अर्थात विगुण होकर कफ के साथ मिलकर रोगी के श्वास प्रश्वास की क्रिया को तीव्र कर देता है, श्वास रोग कहते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है कि जिस व्याधि में, वो डिजीज जिसमें प्राणवायु की विकृति होती है। अभी प्राणवायु की जो ये प्राकृतिक गति है वो अंदर की ओर, मतलब कि हम इंस्पिरेशन जो करते हैं वो, तो अंदर से अंदर से बाहर से अंदर लेकर जाती है, तो वो उसकी प्राकृतिक गति है। तो इसमें क्या विगुणता आती है, विगुणता आएगी तो क्या होगा कि अंदर से बाहर लेकर जाएगी। प्राकृतिक क्या है, बाहर से अंदर, और विगुणता आएगी तो अंदर से बाहर। तो ये उसकी गति में विगुणता आ गई, तो वो विगुणता आने के कारण वो कफ के साथ मिलते, क्योंकि क्या है, श्वास रोग वात और कफ दोनों के कारण होता है। तो वो विगुण जो भी है वात, वो कफ के साथ मिलेगा और जो पेशेंट है उसके इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को तीव्र करता है, मतलब जल्दी बहुत फास्टली वो इंस्पिरेशन करना, ब्रीदिंग वो होता है उसमें, तो इसे ही श्वास रोग कहते हैं। इसको डिस्पनिया से क्यों रिलेट कर सकते हैं, मतलब ऐसे मंद बहुत डिफ़िकल्टी से वो ब्रीदिंग होना, श्वास लेना। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है प्राणवायु की प्राकृतिक गति अंदर की ओर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जो हम लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, वो अंदर की ओर होता है, नियमित होता है और शांत और नियंत्रित गति सम्यक होता है। विकृत गति क्या हो गया कि अंदर से बाहर की ओर, तो ये इसकी विकृति हो गई, ये वेगवान हुआ, मतलब बहुत तेज होता है, असामान्य, तीव्र और अनियंत्रित होता है।
तो से विकृत गति करते हैं। सो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। भेद ऑफ श्वास। भेद क्या है, इसके कितने भेद हैं? पांच भेद हैं। महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास। क्या क्या? 5 भेद। आप इसके भेद को अच्छे से याद करोगे, क्योंकि ये नॉर्मली पूछते हैं, श्वास का क्वेश्चन एक रहता ही रहता है पेपर में, तो ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज करोगे। सो क्या क्या है भेद? महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब हेतु। हेतु मीन्स निदान क्या? तो हम इसमें कॉमनली, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जो इसमें क्या है, वात और कफ की विकृति है। तो दोनों वात और कफ जिस भी कंडीशन से विकृत होता है, जो भी फैक्टर है उसको विकृत करने के लिए, वो हम सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे, विदाही। विदाही गुरु कफ के लिए, विष्टम्भी वात के लिए। विदाही मतलब जो दाहा करता है, गुरु में से जो गुरु हैवी है, विष्टम्भी जो ऑब्स्ट्रक्शन काउज करता है, रुक्ष मतलब वात के लिए, अभिसंधि ये कफ के लिए। अभिसंधि जैसे दही, ये सब, तो ये सब ये जो मतलब कि जो स्रोतस में चिपकता है, तो जो चिपचिपा काउज करता है, अभी स्रोतस को जाकर चिपक गया तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो वो अभिसंधि। शीतलाहार, ये वात और कफ दोनों के लिए। तो ये इसमें आया कि कौन कौन से आहार जो कफ को भी विकृत कर रहे हैं और वात को भी विकृत कर रहे हैं, तो ये काउज हो जाएगा। अब शीतल स्थान, तीव्र वायु, धूलि आदि के प्रभाव से ज़्यादा व्यायाम किया, वेग धारण किया, अभिघात, वंद, पांडु, सर्दी, ये सब के चोट लगने की वजह से। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं अधिक निद्रा, आलस्य करने की वजह से। मतलब अब वात और कफ है ना, तो उन दोनों को जो भी चीज़ें विकृत करेगी, जो भी एक्टिविटी, आहार विहार जो भी विकृत करेगी, अब वो यहाँ पे सारे मेंशन कर सकते हो, तो वो उसका हेतु होगा, मीन्स निदान होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब प्री सिम्टम्स क्या आते हैं, जिससे मतलब फील होगा कि हाँ मुझे ये रोग है। तो क्या? अनाहा मीन्स एब्डोमेन का डिस्टेंशन, पार्श्व शूल, लेटरल साइड, चेस्ट में पेन होना चाहिए, पेन होता है लेटरल साइड में। हृदय पीड़ा, हृदय में पीड़ा होती है, व्यथा होती है। शूल क्योंकि वात है तो शूल, आधमान, टिम्पेनिटिस, ये भी लोअर एब्डोमेन का डिस्टेंशन। और मुख्य वैरस्य मतलब मुख में कोई भी टेस्ट नहीं होगा, तो ये उसके पूर्व रूप है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, सामान्य संप्राप्ति। तो संप्राप्ति क्या है इसकी? तो कफ और वात दोनों की विकृति हो रही है, तो हम निदान सेवन करेंगे तो कैसा निदान होगा? जो कफ और वात दोनों को विकृत कर रहा है। तो कफ की वजह से क्या होता है कि अग्नि मंदता होती है। वो सबसे पहले हमने देखा ये आमाशयत्वी व्याधि है, तो हम वहाँ से रिलेट करेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो कफ का प्रकोप हुआ तो उसकी वजह से अग्निमांद हुई, आम की उत्पत्ति हुई। आम उत्पत्ति तो रस धातु की दुष्टि होगी, अब कफ दोष की वृद्धि होगी। रस धातु दुष्टि तो कफ दोष की वृद्धि। अभी क्या होगा? जो कफ दोष, वृद्ध कफ दोष, अब कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो स्रोतस में जाकर अवरोध उत्पन्न करेगा, स्रोतस में जाकर डिपॉजिट होगा, अब उसकी वजह से अवरोध उत्पन्न करेगा। तो क्या है? श्वास कष्टता मतलब सॉरी इंस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग में, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में आपको कष्टता, डिफ़िकल्टी हो गया। अब वात की वजह से क्या है कि वात प्रकोपित हो गया, तो वो मार्ग का अवरोध हुआ। कफ की प्रकोपित होने से उसने स्रोतस में अवरोध किया। अब अवरोध किया तो वायु को उसके एक्चुअल जो भी पाथवे है वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिला। तो अभी जब रास्ता नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं से तो घूमेगा ही, तो वो अवरोध की वजह से उसका विमार्ग गमन हो गया। जो उसका रास्ता था उसको ना लेकर उसने दूसरा रास्ता ले लिया, तो उसकी वजह से अभी दोनों जो रीज़न हुए उसकी वजह से क्या श्वास रोगी की उत्पत्ति हुई। मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ ये पॉइंट। संप्राप्ति क्या हुआ? निदान का सेवन किया,
कफ प्रकोपित हुआ, वात भी प्रकोपित हुआ। कफ प्रकोपित होने की वजह से अग्निमांद हुई, आम की उत्पत्ति हुई, रस धातु की दुष्टि हुई, फिर कफ रस धातु की दुष्टि की वजह से कफ की और वृद्धि हुई। अब कफ वृद्धि होगा तो वो स्रोतस में जाकर डिपॉजिट होगा, तो वो स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करेगा और श्वास कष्टता होगी। वात प्रकोपित होने से क्या हो गया कि प्रकोपित वात अपने मार्ग से जा रहा था, वैसे उसकी क्वांटिटी भी बढ़ी हुई है, बट कफ की वजह से वहाँ पे अवरोध होने से उसका भी मार्गमन हो गया। अब ये दोनों फैक्टर्स मिलाकर क्या श्वास रोग को उत्पन्न किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब विशिष्ट लक्षण ऑफ तमक श्वास विद इट अवस्था भेद। ओके, तमक श्वास क्या है कि कफ द्वारा अवरुद्ध वायु, अभी अपने संप्राप्ति जैसे देखा, इसमें कफ अवरुद्ध करेगा ही, अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। अब वायु अपने पाथवे से ना जाकर कहीं अलग पाथवे को ले रहा है, तो उसकी वजह से भी विकृति हुई है। तो उसमें बोलता है कि वायु कंठ में घुरघुर शब्द के साथ प्राण अधिष्ठान हृदय को पीड़ित, प्राण ये हृदय में प्राण का अधिष्ठान होता है, मतलब प्राण रहते हैं, तो प्राणव स्रोतस का अधिष्ठान है, तो इसलिए बोल रहा है कि उसको पीड़ित करने से अति तीव्र वेगों का मुख द्वारा निकला तमक श्वास कहलाता है। क्या है, कफ के द्वारा जो भी उसका मार्ग है वो अवरुद्ध हुआ। अब वायु के कारण उसमें उसका विमार्ग गमन हो गया, वायु वहाँ से जा रहा था, तो उसकी वजह से कंठ में घुरघुर की आवाज़ आई और उसके साथ जो हृदय में पीड़ा हुई, क्योंकि प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है, तो उसकी वजह से हृदय में पीड़ा हुई, तो उसकी वजह से अति तीव्र, बहुत ज़्यादा ही तेज और वेग के साथ मुख द्वारा निकलना, मुख द्वारा सांस का निकलना क्या होता है, तमक श्वास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या है कि तमक श्वास में रोगी के आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, मतलब उसको भ्रम चक्कर वगैरह आता रहेगा। तृष्णा से व्याकुल होता है, मतलब प्यास बहुत लगेगी। गला बैठ जाता है क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा तेज़, लाइक समझो कि बहुत तेज़ से सांस ले रही है, तो सांस ले रही है तो वहाँ पे वायु की वजह से जो सूखा सूखा सा होगा, तो उससे गला बैठ भी जाएगा और प्यास भी लगेगी और बहुत ही मुश्किल से वो कुछ बोल पाता है। आँखें निकली रहती है, ललाट मतलब फोरहेड पे पसीना होता है, और कफवर्धक आहार विहार करेंगे तो उसकी कष्ट बढ़ती है, रोगी को कष्ट बढ़ता है। अब अवस्था भेद के अनुसार तमक श्वास के दो भेद हैं, क्या है, संतमक और प्रतमक श्वास। अब संतमक श्वास क्या है, संतमक श्वास है कि अत्यधिक कष्ट देने वाला और बहुत ज़्यादा पीड़ा करता है। मतलब जो तमक श्वास है वो अंधकार या मानसिक दोषों से बढ़े, इट मीन्स कि डर से या मानसिक मीन्स कि बहुत चिंताग्रस्त है, सोच रहे हैं, इसके वजह से बढ़े, और शीत उपचार से शांत हो, और रोगी को लगता है जैसे कि वो बहुत, उसको घुटन हो रही है, वो बहुत परेशानी में होता है, वही अंधकार में डूबा हुआ सा समझो, मीन्स बहुत ही घुटन हो रही है, व्याकुलता हो रही है, तो वो संतमक श्वास है। अब व्याकुलता घुटन ये क्या, तो या तो कभी पैथोलॉजिकल भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो अगर अंधकार है तो उसमें भी बहुत लोगों को डर लगता है अंधेरे में, तो वो घुटन सी बहुत सोचना है, चिंता हो जाता है, भय होता है उसको, तो वो उसकी वजह से, तो इसको बोलते हैं, तो मानसिक दोष की वजह से, तो इसको बोलते हैं संतमक श्वास। अब ये है कि यह रोग वात कफ रब्द, मतलब वात और कफ तो होता ही है कि इसमें, बट क्या बोलते हैं, कफ से अवरुद्ध होता है और वात की गति भी मार्गमन होती है, बट जो इसमें पित्त दोष का भी अनुबंध होता है, मतलब पित्त दोष का भी इफेक्ट रहेगा थोड़ा, वात और कफ से कम रहेगा लेकिन पित्त दोष का भी अनुबंध रहता है। तो अगर शीतल उपचार करेंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए बोला गया इसके शीत उपचार से लाभ होता है। जो ये रोग है इसमें मानसिक दोष इसकी उत्पत्ति में विशेष भाग है। जो माइंड आपका अगर चिंता है, बहुत ज़्यादा डरते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो ये संतमक में बहुत ये मेन रोल प्ले करता है संतमक श्वास के डिजीज़ के लिए। सो चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रतमक श्वास।
अब बोला है जब तमक श्वास, जो तमक श्वास है उसमें अगर ज्वर, मूर्छा का अनुबंध हो जाए, ठीक है, तो उसे मतलब ज्वर, तमक श्वास की कंडीशन तो है बट उसके साथ साथ ज्वर और मूर्छा भी हो जाए तो उसे प्रतमक श्वास कहते हैं। सो इसका क्या है कि यह अवस्था उदावर्त, धूली और जीर्ण शरीर की क्लीनता एवं वेग धारा से उत्पन्न होता है। तो प्रतमक श्वास कैसे उत्पन्न होता है, उसका क्या निदान है? तो उदावर्त मतलब जो ये अपना उदान वायु है उसकी गति विपरीत हो जाती है तो उसको बोलते हैं उदावर्त। धूली मतलब पॉल्यूशन से, अजीर्ण से शरीर की क्लीनता मतलब कमजोरी हो गई है बहुत उसकी वजह से, या फिर वेग धारण किया तो ये प्रतमक श्वास इसकी वजह से होती है। तमक श्वास कफ प्रधान रोग है। जो तमक श्वास है वो कफ प्रधान रोग तो है, लेकिन अगर उसमें पित्त अनुबंध में हो जाता है तो इसमें भी पित्त अनुबंध में है तो इसके वजह से ज्वर भी होता है। तो ज्वर के कारण इसमें एक मूर्छा की भी कंडीशन आती है। मतलब प्रतमक श्वास में ज्वर क्यों होता है? क्योंकि इसमें पित्त अनुबंध में है और उसी की वजह से मूर्छा होती है। तो प्रतमक और संतमक दोनों में हम बोल सकते हैं कि पित्त अनुबंध में है तो उसकी वजह से कुछ कुछ कंडीशन अलग होते हैं तमक श्वास से, तो इसको डिफाइन किया गया है संतमक और प्रतमक श्वास में। तो ये इसका प्रतमक श्वास का डेफिनेशन हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, साध्यता ऑफ